सर। अच्छा, शायद अपनी माइक बंद कर दें। अच्छा बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे सोशल ग्रुप्स में प्राइमरी ग्रुप। नंबर 5। सर प्रोसीड करने से पहले सर आप एक सवाल सर लेंगे? जी बताएं। सिंपल है सर। सर वो ये था कि सर जैसे अभी आपने बताया सर प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। सर पहले हमारा सर कोई फॉर एग्जांपल सर दोस्त होता है, वो प्राइमरी ग्रुप में होता है सर, फिर हमारे उसके साथ इंटरेक्शन इतने बढ़ जाते हैं डेली लाइफ, फिर वो हमारा सर सेकेंडरी ग्रुप में आ जाता है। जैसे और दूसरा सर जैसे फैमिलीज होती हैं सर, जब तक उनके माँ बाप जिंदा होते हैं तो वो प्राइमरी ग्रुप में होते हैं, जब उनकी वफात हो जाती है सब वो अलग हो जाते हैं, तो सर वो सेकेंडरी ग्रुप में, प्राइमरी ग्रुप में सर तब्दील हो जाते हैं। इसके रीजंस क्या हैं सर कि प्राइमरी सेकेंडरी में जा रहे हैं, सेकेंडरी प्राइमरी में? बेटा देखें, जो आपका प्राइम, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग कराची में रहते हैं, तो कराची में ऐसे जी सर। लोगों को मैं यानी मिला हूँ जो बेचारा, एक एक बंदा हमारी यूनिवर्सिटी में जॉब करता है, उसने मुझे बताया कि भाई मैं बहुत ज्यादा बीमार था और हॉस्पिटलाइजेशन की मुझे जरूरत थी। मैंने भाई को कॉल की, वो नहीं आया मेरी यानी मुझे हॉस्पिटल करने। फिर हमारे यूनिवर्सिटी का एक टीचर है, उसने उसको यानी हॉस्पिटल में डाला और 2-3 दिन हॉस्पिटल रहा। फिर वो जब घर गया तो घर भी उसका भाई उसको देखने के लिए नहीं आया। तो इस तरह की कहानी आप सुनते होंगे अभी मॉडर्न सोसाइटी में, यानी किसी को किसी की परवाह जी नहीं। सर। तो यानी अब वो बंदा अपनी लाइफ में इतना ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया कि वो किसी अपने को अपना मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, तो उसका प्राइमरी जी ग्रुप सर। टूट गया। अब वो जो उसकी बीवी और बच्चे हैं, वो फकत अपने प्राइमरी ग्रुप में उन लोगों को ही कंसीडर करता है, बाहर नहीं करता, किसी भाई को, बहन को, किसी रिश्तेदार को नहीं करता। तो उसने अपने प्राइमरी ग्रुप का जो है वो बहुत ज्यादा सकेड़ दिया है, बहुत ज्यादा नेरो कर दिया है ग्रुप को। इसकी वजह आपने पूछी, इसकी वजह है मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म यानी आजकल आपको पता है ना, हर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ पैसे का सोचता है और ये देखता है कि भाई दूसरों के साथ में रखूंगा तो किसी भाई के पास जाऊंगा, वो अगर गरीब है तो मुझसे पैसे ना मांग ले, कोई बहन पैसे ना मांग ले, कोई रिश्तेदार मुझसे कर्जा ना मांग ले। इस तरह से फिर लोग लोग इंटरेक्शन को महदूद कर देते हैं, अपने बिहेवियर को जी थोड़ा सर। इस तरह से कड़वा कर लेते हैं ताकि कोई उनसे बात ही ना करे। तो ये वजह है कि सर प्राइमरी, सेल्फ इंटरेस्ट सर। हाँ, यानी इंटरेस्ट कह सकते हैं, लेकिन मटीरियलिज्म, मादा परस्ती। और जो कभी कभी ऐसा होता है सेकेंडरी ग्रुप वाले प्राइमरी ग्रुप में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग क्लास फेलो हैं, 5-10 इस तरह के फ्रेंड बन जाएं कि अब आप, आपकी फीस कौन पे करता है? आपकी फैमिली वाले पे करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी जी मैंने सर। हमारी यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह ऐसे इतने अच्छे बच्चे भी देखे हैं कि कोई गरीब है बच्चा, फीस पे नहीं करता, यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहा है, तो वो फ्रेंड क्या करते हैं, 10-12 आपस में मिलकर 500-500 रुपए निकाल कर उसकी फीस पे कर लेते हैं। जी सर। अब ये था तो सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है, लेकिन वहां पे प्राइमरी ग्रुप वाला माहौल पैदा हो गया। क्यों हो गया? अटैचमेंट की वजह से, अपनायत की वजह से, इमोशंस जी की सर। वजह से, सेंटिमेंट्स की जी वजह सर। से। बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, सो और जी सर, सर। जी सर, हर जगह सर प्राइमरी ग्रुप सर फायदेमंद होता है या सर कहाँ कहाँ हमें सेकेंडरी ग्रुप भी देखना पड़ता है? बेटा ये यानी सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, हर बंदे के पास अपनी कहानी होती है। कहीं कहीं पे मैंने आप लोगों को याद होगा, आपको बताया था प्राइमरी ग्रुप के एक बच्चे ने खुदकशियां क्यों होती हैं? खुदकशियां इसीलिए होती हैं क्योंकि जो प्राइमरी ग्रुप था उसका काम ही था इमोशनल सिक्योरिटी देना। लेकिन जब वो जी ग्रुप सर। ना दे, बाप को कॉल की डैड आई नीड यू, और डैड कहता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, फिलहाल मैं बिजी हूँ, मैं बाद में आऊंगा, जी सर। ठीक है। भाई को कहता है अच्छा। भाई मैं बीमार हूँ, मुझे मेरे पास बैठो, वो कहता है नहीं यार मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है। तो जब प्राइमरी जी ग्रुप सर। में आपके अपनों के लिए यानी अपनों के लिए भी आपके पास टाइम ना रहे, फिर वो प्राइमरी ग्रुप सेकेंडरी में तब्दील हो जाता है। जी बात सर, समझ आ रही थैंक है? यू सर। यस अच्छा, सर, क्लियर, यस सर। अच्छा, जी सर। नंबर 5 बेटा, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है, इन इट सेल्फ। मुझे इस एक कॉन्सेप्ट ने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बेनिफिट दिया है जिसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता।
पहले मैंने अपनी दूसरी किताब में इसका एक आर्टिकल लिखा था इंड इटसेल्फ पर, लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक मुकम्मल किताब लिखी जा सकती है। अच्छा, इसका बेटा एक ईडियम है, मीन टू इंड, इंड इटसेल्फ। मीन कहते हैं जरिए को, इंड कहते हैं मकसद को। फॉर एग्जाम्पल, आप पानी पी रहे हैं। आप पानी क्यों पी रहे हैं? भाई मैं पानी इसीलिए पी रहा हूं ताकि मेरी प्यास बुझ जाए। अब पानी आपका जरिया बन गया, प्यास आपकी मकसद बन गई। अच्छा, आप प्यास क्यों बुझा रहे हैं? मैं प्यास इसीलिए बुझा रहा हूं ताकि मैं जिंदा रहूं। यानी अब प्यास बुझाना जरिया हो गया, मकसद क्या हो गया? जिंदा। अच्छा, आप जिंदा क्यों हैं? भाई मैं जिंदा इसीलिए हूं ताकि खालिक कायनात की दी हुई इस उम्र में, इस जिंदगी में कुछ खास कारनामा करके मैं इस दुनिया से चला जाऊं। यानी अब आपका मकसद कि मैं कोई खास कारनामा करके यहाँ से चला जाऊं, वो आपका मकसद हो गया। और ये जो जिंदा रहना है, ये आपका यानी जरिया हो गया। तो बेटा हर चीज को एहसान, एहसान, हर चीज को आप इस तरीके से जरिया और मकसद देखें, फिर आपको पता चलेगा। किताब की बात करें, हाँ भाई किताब क्यों पढ़ते हो? भाई किताब में इसीलिए पढ़ता हूं ताकि इस किताब से मैं पेपर की तैयारी कर लूं। यानी किताब पढ़ना जरिया हो गया, पेपर की तैयारी मकसद हो गई। बेटा मेरा पर्सनल तजर्बा है, जाती तजर्बा है। जब कभी मैं किताब के पास गया हूं, किताब मुझसे पूछता है हाँ भाई क्यों आए हो, जब मैं किताब को कहता हूं कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए आया हूं, तुम सिर्फ जरिया हो, मेरा मकसद है तुमसे सिर्फ मुझे लेक्चर प्रिपेयर करना है। किताब कहता है मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, यानी वो रीडिंग आपको फायदा ही नहीं देती। लेकिन जब किताब पूछते हैं हाँ भाई क्यों आए हो मेरे पास, आप कहते हैं भाई मैं आया हूं क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो। फिर जो चीजें किताब देता है आपको अंदाजा नहीं है वो किस कदर आपको गहरी अंडरस्टैंडिंग देता है। इसकी सिंपल मिसाल मैं फ्रेंड की लेता हूं। आपको फॉर एग्जांपल, आप मेरे दोस्त हैं, आप मुझसे पूछे हाँ भाई साजन क्यों आप मुझसे यानी क्यों मेरे दोस्त बने हो, मैं आपको कहूं यार असद या फला, मैंने आपको दोस्त इसीलिए बनाया क्योंकि कल अगर मैं किसी से लड़ाई करूं तो मुझे बंदा चाहिए जो मेरे साथ लड़े, इसीलिए मैंने जस्ट आपको इस्तेमाल करने के लिए मैंने आपको दोस्त बनाया। आप सिर्फ जरिया हैं, मेरा मकसद है, ये मेरा मकसद, इसी मकसद की खातिर मैं आपको इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको मैंने दोस्त बनाया। आप क्या समझते हैं आपके दिल में फिर मेरे लिए इज्जत रहेगी? हरगिज नहीं रहेगी। यानी जरिया, आप किसी चीज को जरिया बनाते हैं, और लेकिन उसको जरिया नहीं बनाना चाहिए, उसको मकसद बनाना चाहिए था। ठीक है, और कभी कभी किसी चीज को जस्ट उसको जरिया बनाना चाहिए, हम उसको मकसद बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखें ये जो मॉडर्न मैन है, जदीद दौर का इंसान है, ये अफरा तफरी में मुब्तला है, ये बहुत ज्यादा पुरसुकून है ही नहीं। आपने देखा इंडिया का जो एक्टर है सुशांत, उसने खुदकशी कर ली, क्यों कर ली? सुकून नहीं था। क्यों सुकून नहीं है? भाई आप इस मीन और इंड के चक्कर में आप फंस जाते हो। पैसा, बंगला, गाड़ी, ऐश, शोहरत, ये सारी चीजें क्या हैं? ये मकसद नहीं है। पैसा मकसद नहीं है, पैसा सिर्फ जरिया है, पैसे को इस्तेमाल करना है। लेकिन जब आप पैसे को मकसद बना लें तो फिर आप आपकी वो जिंदगी फिर जिंदगी नहीं रहेगी, वो अजाब बन जाएगा आपके लिए। इसी तरह जो गाड़ियां, बंगले, नौकरियां, ये वो, इनको आप अगर यानी आप सिर्फ और सिर्फ इसको मकसद बना लें, इनको मकसद नहीं बनाना बेटा, इनको जरिया बनाना है, इसको सिर्फ जरिया समझो। तो आपको इस मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी यही है कि जो चीज जरिया है उसको जरिया समझो, जो चीज मकसद है उसको मकसद समझो। लेकिन हमने कहाँ पे कबड़ा किया हुआ अपनी जिंदगी में? जो चीजें मकसद होनी चाहिए थी उनको हमने जरिया बना लिया है, और जो चीजें जरिया है उनको हमने मकासद बना लिए हैं। भाई बहने, दोस्त, रिश्तेदार, वो मकसद हुआ करते थे, उनको हमने जरिया बना लिया है। और पैसा, चीजें, गाड़ियां, घर, ये इस्तेमाल की चीजें थी, हमने उनको उनसे मोहब्बत करना शुरू कर दिया, उनको मकसद बना दिया है। तो इट इज अ ग्रुप, इट इज अ ग्रुप दैट इज इन इटसेल्फ, यानी प्राइमरी ग्रुप बजाते खुद मकसद है आपका। ये कोई जरिया नहीं है, ये कोई सीढ़ी नहीं है जिस पर पांव रखकर आप आगे बढ़ जाएंगे। ये दूसरी बात है कि आजकल हमने इस तरह से पांव की सीढ़ी समझ रखा है, यानी अपने फैमिली को। आमिर खान का एक शो चलता था 2011-12 में, उसकी एपिसोड्स आप देख सकते हैं अभी भी इंटरनेट पर, सत्य में विजेते।
उसमें एक एपिसोड थी साइको पेशेंट्स की। उसमें एक बूढ़ी खातून आई, उसने कहा मेरे 5 बेटे थे, उन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, कॉम्पिटेंट थे, मेहनत की, पढ़े, फिर वो अमेरिका चले गए अपनी जिंदगी बनाने के लिए। अब कई साल गुजर चुके हैं, वो आज तक लौट कर मेरी तरफ नहीं है। तो आमिर खान ने उससे पूछा कि आपकी कोई ख्वाहिश? उसने कहा मेरी ये ख्वाहिश है कि काश उन 5 में से कोई एक पागल होता तो मेरे पास रह जाता। तो आप देखें, उन 5 बेटों ने उस माँ को सीढ़ी बनाकर, यानी उस माँ ने उनके लिए जिद्दोजहद की, कोशिश की, दूसरे लोगों के घरों में झाड़ू पहुंचा करके उनको पढ़ाया, लेकिन उन निकम्मे बेटों ने उसको सीढ़ी समझकर, उनको इस्तेमाल करके वो फिर अपनी जिंदगी बनाकर बाहर चले गए। तो वो जो माँ थी, जो बजाते खुद मकसद थी, उसको आपने जरिया समझ लिया। और वो जो अमेरिका में रहकर नौकरियां, पैसे, गाड़ी, ये जरिया थी आपके लिए, आपने उनको मकसद बना लिया। तो इट इज अ ग्रुप दैट इज इन इट सेल्फ। आपकी जो फैमिली है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो इन इट सेल्फ हैं, यानी वो बजाते खुद मकसद हैं। मकसद जो उस चीज से प्यार किया जाता है, जो जरिया होते हैं उनके साथ प्यार नहीं किया जाता, उनको इस्तेमाल किया जाता है। आपकी गाड़ी है, उसके साथ प्यार नहीं करना, उसको इस्तेमाल करना है। अगर दुश्मन को भी वो काम में आती है तो आप उसको भी दे दे, भाई ये लो, इससे मैं भी फायदा उठाता हूँ, आप भी फायदा उठाओ। ठीक है, ये इस्तेमाल करना। पैसा है, आप भी फायदा उठाते हैं, अपने भाइयों बहनों को भी उससे फायदा उठाने दो, इसको इस्तेमाल करना है। रादर अ मीन टू एंड, यानी ये प्राइमरी ग्रुप आपका मीन टू एंड नहीं है, ये जरिया नहीं है आपको, आपका किसी मकसद को हासिल करने के लिए। Members of primary group also tend to view each other unique and irrepressible, यानी आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को किस तरह, किस आंख से देखते हैं? यूनिक। यूनिक यानी दुनिया में वाहिद, इसके अलावा कोई चीज हो ही नहीं सकती। इरिप्लेसेबल, इरिप्लेसेबल यानी उसकी कोई जगह ही नहीं ले सकता। आप किसी भी माँ से पूछें कि अम्मी जान आपके 7 बेटे हैं या 6 हैं या 8 हैं, एहसान, एहसान, अच्छा, यानी इरिप्रेसिबल यानी वो जो आपकी जगह नहीं ले सकता। तो आपकी फैमिली में आप इरिप्लेसेबल हैं, यानी आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर किसी माँ से पूछते हैं, माँ आपकी 7 बेटे हैं, इनमें जो एक काला कलोटा है, अगर ये मर जाए तो खैर है, दूसरे 6 तो हैं, वो कहेगी नहीं, उसकी अपनी जगह है, वो क्यों मरे, वो यूनिक है। उसकी जगह पर अगर अगर अल्लाह मियाँ उसको 3 बेटे बहुत खूबसूरत दे, फिर भी वो जो काला कलोटा था वो गुजर गया, उसका दुख हमें को कभी भूले नहीं भूलेगा। तो इरिप्लेसेबल यानी फैमिली में आपकी जो हैसियत है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मेंबर्स आर बाउंड टू ईच अदर बाय इमोशन एंड लॉयल्टी, यानी प्राइमरी ग्रुप में आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, किस चीज की वजह से? इमोशन यानी जज्बात की वजह से। किस चीज की वजह से? लॉयल्टी यानी वफादारी, आप एक दूसरे के साथ वफादार होते हैं इसीलिए। अब बेटा सवाल पैदा होता है कि फैमिली का इदारा जो है वो टूटता जा रहा है मॉडर्न सोसाइटी में, आए दिन फैमिली में प्रॉब्लम्स। आपने देखा फैमिली कोर्ट्स, यानी कोर्ट्स के अंदर भी फैमिली के लिए अलग यानी कोर्ट बनाई गई है, वहां पे होते ही फैमिली से रिलेटेड इशू हैं। तो अच्छा, तो क्यों फैमिली ब्रेक होती जा रही है? क्योंकि ये जो फैमिली के अंदर लॉयल्टी, इमोशन, अटैचमेंट, कंसर्न, ठीक है, ये सारी चीजें हुआ करती थी, वो अब है ही नहीं। अच्छा बेटा, अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। इन कंट्रास्ट प्राइमरी ग्रुप, जब आप प्राइमरी ग्रुप के मुकाबले में देखेंगे तो सेकेंडरी ग्रुप इज अ लार्ज, अव्वल तो ये बहुत बड़ा है, लार्ज। आप देखें यूनिवर्सिटी में आपका क्लास, आपका सेकेंडरी ग्रुप है, 50-50, 80-80 बच्चे होते हैं आपकी क्लास में, तो बहुत बड़ा है। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल बेटा, मॉडर्न सोसाइटी में जितनी भी खुदकशियां होती हैं ये इस चीज की वजह से है, इम्पर्सनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पर्सनल?
इम्पर्सनल यानी आप जो बजाते खुद आप एक इंसान हैं, उस इंसान को छुपाकर डब्बे में अंदर बंद करके रखो और हमारे सामने किसको पेश करो, जो आपका स्टेटस है, उस स्टेटस को सामने लेकर रखो। हम उस स्टेटस के साथ जुड़े हुए हैं, उस इंसान के साथ हम जुड़े हुए नहीं हैं। उस इंसान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके अपने जाती हैं, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट प्रॉब्लम्स। ये इम्पर्सनैलिटी। अच्छा, large and impersonal social group whose members pursue a specific goal or activity। आप क्लास में क्या कर रहे हैं, आपका एक गोल है, आपकी डिग्री हासिल करना, ठीक है, इस मकसद के लिए आप जो है वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो ये सेकेंडरी ग्रुप में होता है। आप किसी मकसद की खातिर जुड़े हुए होते हैं। इन मोस्ट एस्पेक्ट्स, ज्यादातर सूरत हाल में सेकेंडरी ग्रुप्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स अपोजिट दोज ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स। बट आप यूं समझें, जो जो चीज पाई जाती थी प्राइमरी ग्रुप में, जो जो चीज पाई जाती थी प्राइमरी ग्रुप में, सेकेंडरी ग्रुप में बिल्कुल उसके अपोजिट पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी ग्रुप आपका स्मॉल था तो सेकेंडरी ग्रुप लार्ज है। प्राइमरी ग्रुप आपका पर्सनल था लेकिन सेकेंडरी ग्रुप आपका इम्पर्सनल है, ठीक है। इसी तरह से प्राइमरी ग्रुप में आपकी अटैचमेंट होती है, इमोशनल यानी जज्बाती, आपके साथ आपके दिल जुड़े हुए होते हैं प्राइमरी ग्रुप के साथ, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में आपके दिमाग जुड़े हुए होते हैं, आपके दिल नहीं जुड़े हुए होते। नंबर 7, सेकेंडरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स, यानी सेकेंडरी ग्रुप में आपको क्या देखने को मिलेगा, वीक इमोशनल टाइज। वीक इमोशनल टाइज यानी कोई किसी का नहीं है। आप कहते हैं ना आजकल कोई किसी का नहीं, ये सेकेंडरी ग्रुप में आपको मिलेगा। आप देखें, अगर आप परेशान हैं तो किसी क्लास फेलो की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी परेशानियों को हल करे। हाँ, अगर वो कोई करते हैं तो फिर वो यानी गुड फेथ में करते हैं, फिर वो लोग आपके प्राइमरी ग्रुप बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन ज्यादातर आप देखते हैं काफी स्टूडेंट्स हर दूसरे बच्चे के इश्यूज को उनका अपना इशू समझकर उनमें ज्यादा यानी इन्वॉल्व होता ही नहीं। भाई वो उसके इश्यूज हैं, वो जाने, खुद जाने, हम क्यों दूसरे के इश्यूज में टांग अड़ाएं। ये है वीक इमोशनल टाइज एंड लिटिल पर्सनल नॉलेज। अच्छा, आपको बेटा एक दूसरे की जो नॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, एक होता है जानना, एक होता है पहचानना। सेकेंडरी ग्रुप में आप हमेशा एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते नहीं है बेटा। तो पर्सनल नॉलेज, सेकेंडरी ग्रुप में आपकी पर्सनल नॉलेज, फॉर एग्जांपल आप किस तरह के बंदे हैं, आपकी सोच क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आप आया नरम दिल हैं, सख्त मिजाज हैं, आया आप जो है सखी हैं, कंजूस हैं, क्या हैं, थोड़ा बहुत आइडिया तो हो जाता है। लेकिन डिटेल में आपको यानी डीप में आपको जो जानते हैं वो आपके प्राइमरी ग्रुप वाले जानते हैं, आपके सेकेंडरी ग्रुप वाले नहीं जानते। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप में हम हमेशा बनावटी रवैया अख्तियार करते हैं, सेकेंडरी ग्रुप में, जिस वजह से हमारा असल जो है वो लोग देख ही नहीं पाते। मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें करते सर वालदेन जो है सर जी। सर वालदेन हमेशा सर प्राइमरी ग्रुप में होते हैं या सर वो भी सेकेंडरी में जा सकते नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, अभी मैंने 10 मिनट की यानी कि क्या कहा है कि आप लोगों को तरगीब दी है कि वालिदैन प्राइमरी ग्रुप में हैं और वालिदैन को कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनसे मोहब्बत की जाती है, वो मकसद होते हैं, बजाते खुद मकसद होते हैं। लेकिन हम जैसे हमारे यानी हम जैसे कई नाफरमान लोग होते हैं जो उनको सिर्फ सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनसे मकसद निकला फिर उनको पहचानते ही नहीं है, ठीक है। सर ऐसे वालदेन भी, अपने सर बच्चों के लिए सर हमेशा सर प्राइमरी होते हैं। जी बेटा, प्राइमरी। अच्छा, ऐसे भी आपको फैमिलीज में ऐसे भी आपको बंदे मिलेंगे, फॉर एग्जांपल एक बंदे के 4 बेटे थे, अब वो बेचारा बूढ़ा बीमार हो गया, हर बेटा यही कोशिश करेगा मैं क्यों इलाज करवाऊं, मेरे भाई की जिम्मेदारी वो इलाज करवाए। यानी ये सेकेंडरी ग्रुप्स की बू है जो फैमिली में आ जाती है। नंबर 8, मेनी सेकेंडरी ग्रुप्स एग्जिस्ट फॉर ओनली शॉर्ट टाइम, यानी काफी सेकेंडरी ग्रुप बहुत ही कम वक्त के लिए होते हैं। जैसा कि
आप क्या क्लास से 4 साल के बाद आप एक दूसरे को पहचानेंगे ही नहीं, हर कोई अपने अपने रास्ते पे चला जाएगा। तो शॉर्ट टाइम के लिए होता है सेकेंडरी ग्रुप। बिगिनिंग एंड एंडिंग, यानी शुरू होने का भी एक वक्त होता है और खत्म होने का भी एक वक्त होता है, विदाउट पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस। अच्छा, स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द सेम कोर्स एट अ लॉज यूनिवर्सिटी, अभी जो आपको मैंने मिसाल दिया 4 साल आप लोग साथ हैं। पीपल हु मे और मे नॉट सी वन अनदर आफ्टर द सेमेस्टर एंड्स, यानी सेमेस्टर खत्म होने के बाद या 4 साल खत्म होने के बाद आप शायद एक दूसरे को देखे ही नहीं, तो ये सेकेंडरी ग्रुप की मिसाल है। नंबर 9, सेकेंडरी ग्रुप्स इंक्लूड मेनी मोर पीपल, सेकेंडरी ग्रुप में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं देन प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप में कम होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप में ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, डजन और इवन हंड्रेड्स ऑफ पीपल में वर्क इन द सेम कंपनी। आप देखें, आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वो आपका सेकेंडरी ग्रुप होता है। कितने लोग होते हैं कंपनी में? कभी कभी 500 लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, कभी कभी हजारों लोग होते हैं, 50-50 हजारों लोग मुलाजिम भी होते हैं किसी कंपनी में, तो वो सारा सेकेंडरी ग्रुप होते हैं उन लोगों के लिए। अच्छा, yet most of them pay only passing attention to one another। बेटा, यानी सेकेंडरी ग्रुप में आप क्या करते हैं? पे ओनली पासिंग अटेंशन, यानी आप सरसरी निगाह से बस उन लोगों को देखते हैं, उनको ज्यादा यानी आप डिग आउट नहीं करते, उनको ज्यादा आप खोदते नहीं है। एक होता है ना जमीन को खोदना के अंदर क्या पड़ा है, आप लोगों को खोदते नहीं है कि उनके अंदर क्या चीज है, वो क्या सोचता है, वो क्या फील करता है। सरसरी तौर पर आपका उस लोगों के साथ जो है वो ताल्लुक होता है सेकेंडरी ग्रुप में। नंबर 10, sometimes the passage of time transforms a group from secondary to primary। जो पहले मैंने बात कही कि जब आप फॉर एग्जांपल, हम टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी के, हम 9 साल से साथ पढ़ा रहे हैं, 2012 में अब 9 साल हो चुके हैं हमें, तो 9 साल तक हम पढ़ा रहे हैं। अब वो सारे लोग एक तरह के हमारे जैसे रिश्तेदार हो गए हैं, यानी एक दूसरे के साथ जो गम होता है वो शेयर करते हैं, एक दूसरे की खुशी में, एक दूसरे के गम में शिरकत करना, ठीक है, एक दूसरे से खैरियत पूछना, बिल्कुल रिश्तेदारों की तरह वो लोग फिर बन जाते हैं। तो वो भी आपका एक छोटा सा प्राइमरी ग्रुप बन जाता है। उठना बैठना, उन लोगों के साथ टूर पे जाना, उन लोगों के साथ रात के खाने पे जाना, लंच पे जाना, ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज प्राइमरी ग्रुप की तरह हो जाती है। तो टाइम जो है, वक्त आप लोगों को एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा यकजा कर लेता है। अच्छा, as with co-workers who share an office for many years and develops closer relationship, जो अभी मैंने आपको बताया। नंबर 11, unlike members of primary groups, यानी प्राइमरी ग्रुप्स के मेंबर्स की तरह नहीं, अनलाइक, who display a personal orientation, प्राइमरी ग्रुप में पर्सनल ओरिएंटेशन होती है, यानी आप सामने वाले बंदे को एज अ पर्सन देखते हैं, एज अ स्टेटस होल्डर नहीं देखते। पीपल इन सेकेंडरी ग्रुप्स हैव अ गोल ओरिएंटेशन, यानी सेकेंडरी ग्रुप्स में आपके पास क्या होता है? गोल ओरिएंटेशन, यानी मकसद की वजह से आप लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं। और प्राइमरी ग्रुप में पर्सनल ओरिएंटेशन, यानी आप उनकी जात की वजह से उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। बेटा ये दो टर्म यूज याद कर लीजिएगा, पर्सनल ओरिएंटेशन एंड गोल ओरिएंटेशन। नंबर 12, प्राइमरी ग्रुप मेंबर्स define each other according to who they are in terms of family ties, यानी वो कौन है, यानी फैमिली में आपकी क्या किस चीज की इंपॉर्टेंस होती है? हु दे आर, वो कौन है। पर्सनल क्वालिटीज, आपकी पर्सनल क्वालिटीज क्या हैं। बट पीपल इन सेकेंडरी ग्रुप लुक टू वन अनदर, सेकेंडरी ग्रुप में आप एक दूसरे की तरफ क्या चीज देखते हैं? व्हाट दे आर, आपकी हैसियत क्या है। अब फॉर एग्जांपल आप देखें, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप देखें मैनेजमेंट के लोग भी हैं, उसमें स्टाफ के लोग भी हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, पियोन भी हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं उनका एक तरह का यानी है स्टेटस, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और जो पियोन होते हैं एक एक ग्रेड वाले, जो जिनको हम पट्टे वाला कहते हैं, उनका एक अलग सा ग्रुप होता है। पियोन की ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होती टीचर्स के साथ, टीचर्स की इंटरेक्शन उन लोगों के साथ नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या है? क्योंकि व्हाट दे आर, ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज की अहमियत होती है? व्हाट दे आर, वो हैं कौन,
इस चीज की अहमियत होती है। सामने जो कुर्सी पे बंदा बैठा है, फॉर एग्जांपल वाइस चांसलर है या कोई भी दूसरी पोजीशन वाला बंदा है, आप उस बंदे को सैल्यूट करते हैं तो आपका सलाम उस बंदे के लिए नहीं होता, बल्कि जिस चेयर पे वो बैठा है उस चेयर को आप सैल्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो व्हाट दे आर, वो क्या है, पोजीशन क्या है उनकी, ये ज्यादा मैटर करता है सेकेंडरी ग्रुप में। और प्राइमरी ग्रुप में हु दे आर, ये ज्यादा मैटर करता है। स्टूडेंट्स हैं, अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, अब कुछ बच्चे हैं जो यानी पढ़ाई में माशाल्लाह कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो कहे कि भाई जो बच्चा पढ़ने वाला है और वो मेहनत करना चाहता है तो मैं उसके साथ कोऑपरेट ना करूं। वो बहुत ज्यादा उसके साथ कोऑपरेट करेगा, वो उसको यानी इंकरेज करेगा मेहनत करने के लिए। लेकिन काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो फकत टाइम पास करने के लिए आते हैं और तो सिर्फ डिस्टरबेंस की वजह बन रहे होते हैं। बेटा कौन है? अच्छा, वो बच्चे जो सिर्फ डिस्टरबेंस की वजह बन रहे होते हैं, फिर टीचर की निगाह में दोनों की अलग अलग कैटेगरी बन जाती हैं। होते तो उनके ही बच्चे हैं, जो टीचर होगा वो उनको भी ऑन ही करेगा, चाहे कितना भी शरारती बच्चा क्यों ना हो, लेकिन मेरे क्लास में है तो मेरा, उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, उस पर जरा, उसको जरा थोड़ा ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो माशाल्लाह पहले से तेज हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले नहीं है, शरारती बच्चे हैं, मेरा ये मानना है वो हमारे ऐसे बच्चे होते हैं, हमारे ऐसे बेटे और बेटियां होती हैं जिनको थोड़ा ज्यादा मोहब्बत की और ज्यादा शफकत की जरूरत होती है, डांट डिपट की उनको जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो दोनों की अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं फिर सेकेंडरी ग्रुप में। नंबर 13, इन सेकेंडरी ग्रुप्स वी टेंड टू कीप स्कोर्स, यानी आप हिसाब किताब रखते हैं, किसने आपको कितनी इज्जत दी, किसने आपकी कितनी मदद की, किसने आपको कितना प्रोटोकॉल दिया सेकेंडरी ग्रुप में, आप फिर उनको बदले में उतना ही देते हैं। यानी क्लास फेलोज में या किसी कंपनी में जॉब करते हैं, उन लोगों को आप कितनी रिस्पेक्ट देंगे, जितनी वो आपको देंगे आप उनको उतनी देंगे। इसको कहते हैं कीपिंग स्कोर्स। आप यानी हिसाब किताब रखते हैं कि मुझे क्या मिला, मैं क्या दे रहा हूँ। अवेयर ऑफ व्हाट वी गिव अदर्स एंड व्हाट वी रिसीव इन रिटर्न, हम क्या दे रहे हैं उन लोगों को और हमें क्या मिल रहा है। दिस गोल ओरिएंटेशन मीन्स दैट सेकेंडरी ग्रुप मेंबर्स यूजुअली रिमेन फॉर्मल एंड पोलाइट। इसी वजह से, लेन देन की वजह से, कि भाई अगर मैं नहीं दूंगा तो वो मुझे भी नहीं देंगे, मुझे देना है। इस वजह से अक्सर जो सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ फॉर्मल होते हैं और पोलाइट होते हैं। बेटा फॉर्मल किसे कहते हैं? फॉर्मल यानी फॉर्मेलिटीज रखना, फॉर्मेलिटीज यानी किसी बंदे के साथ मिलते हैं तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है, वो चीजें अपने माइंड में रख कर फिर आप उस बंदे के साथ मिलते हैं। ठीक है ना? उसको इज्जत के साथ बिठाते हैं, उसको इज्जत के साथ पानी पिलाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। ठीक है, इनको हम फॉर्मेलिटीज कहते हैं। तो फॉर्मेलिटीज सेकेंडरी ग्रुप्स में पाई जाती हैं। नंबर 14, many people think that small towns and rural areas emphasize primary relationship। यानी ये कहा जाता है कि आपके जो रूरल एरियाज या छोटे छोटे शहर हैं उनमें प्राइमरी रिलेशनशिप पाई जाती है, यानी वहां पे बंदे की कदर की जाती है। फॉर एग्जांपल आप गांव में चले जाएं, गांव में किसकी कदर होती है? बंदे की कदर होती है। यानी आपको प्रोटोकॉल मिलता है, एज अ पर्सन आपको लिया जाता है। लेकिन आप शहर में चले जाएं, बड़े किसी दुकान पर चले जाएं या किसी भी जगह पर चले जाएं, तो आपको किस वजह से आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा? आपके स्टेटस की वजह से। यानी आपके पास क्या है, आपकी चीजों को, आपकी पोजीशन को देखकर फिर आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा। अगर आपके पास पोजीशंस आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हैं, गाड़ी चमकने वाली है, बड़ा स्टेटस है, पैसा है, तो फिर लोगों को आपकी खामियां भी नहीं दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप गरीब हैं तो फिर आपकी खूबियां भी उनको दिखाई नहीं देंगी। ये कहावत जो है वो शहरी जिंदगी पर बहुत ज्यादा फिट आती है। लेकिन जो गांव की जिंदगी है वहां पे पर्सनल कैरेक्टर को भी देखा जाता है कि बंदा क्या है। अगर कोई पर्सनली अच्छा है तो उसको प्रोटोकॉल मिलता है, और अगर कोई पर्सनली उसका कैरेक्टर थोड़ा साउंड नहीं है तो उसको हकारत की नजर से देखा जाता है।
सिंपली हम ये कहें कि सेकेंडरी ग्रुप में आपकी बाहर की चीजों को देखा जाता है और प्राइमरी ग्रुप्स में आपकी अंदर की चीजों को देखा जाता है। अच्छा बेटा, कॉन्सेप्ट 3, बाकी 2 कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो अभी हमारा जो सेकंड सेशन है वो खत्म होने वाला है। उसके बाद क्योंकि आखिरी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 5 मिनट रह गए हैं, तो ये सेशन जो है वो हम इंशाल्लाह ताला 10 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये जो हमारी बाकी 4 स्लाइड्स रहती हैं ये हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद मिलते हैं।